बारहा मरतबा हमने देखा कि नून लीग ने जल्दबाजी में ऐसी खुशियां मनाई जो कि उनके लिए बाद में गम का बायस बनी। अगर अरशद मलिक का एक फैसला गलत था तो वो दूसरा कैसे ठीक हो सकता है। जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बरी किया था फ्लैगशिप केस में, उसका क्या होगा। क्यों मलिक साहब के बारे में आपको पता होगा, शहबाज शरीफ साहब ने किसको कॉल की थी, कितने सालों की सजा का पूछ के ये जज सजाएं देते थे कि यहाँ पे वकील नहीं, यहाँ पे जज को खरीदना पड़ता है। किसी ने मेरिट के ऊपर फैसला करने की कोशिश की तो बीच में या तो पैसे आ गए, या तो धमकी आ गई, या कुछ और अमल हो गया। तो उन्होंने इस मद में अरशद मलिक साहब को फारिग किया कि वो मसूफ कभी शराब पीते थे, कभी वो रायविंड गए, कभी मल्तान वाला वीडियो स्कैंडल उनका सामने आया। अरशद मलिक के ऊपर नून लीग की जानिब से मिठाई तकसीम करना और खुशी मनाना मेरी समझ से बाहर है। मेरे ख्याल से जज अरशद मलिक साहब की बरतरफी के ऊपर नून लीग की जानिब से खाए जाने वाले लड्डू की मिसाल ऐसे ही है जैसे वो शादी वाला लड्डू है ना, उसके बारे में कहते हैं जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। इससे कबल भी बारहा मरतबा हमने देखा कि नून लीग ने जल्दबाजी में ऐसी खुशियां मनाई जो कि उनके लिए बाद में गम का बायस बनी। अब सवाल उठता है कि अरशद मलिक जो थे उनको तो लाहौर की उसी अदालत ने जिसने इससे कबल भी नून लीग के लोगों को रिलीफ दिया, लेकिन अलग बात है कि बाकर नजफी साहब के बजाय और जज थे, 7 रुकनी बेंच था। तो उन्होंने इस ज़मरे में, इस मद में अरशद मलिक साहब को फारिग किया कि वो मसूफ कभी शराब पीते थे, कभी वो रायविंड गए, कभी मल्तान वाला वीडियो स्कैंडल उनका सामने आया, कभी उनके साथ हुसैन नवाज की बात हुई कि कोई पैसे देने की बात हुई। 2 फैसले उन्होंने सुनाए। एक तो वो नवाज शरीफ साहब के को सज़ा सुनाई उन्होंने, 7 साल की वो सज़ा अल अज़ीज़िया जो रेफरेंस था केस का उसमें मिली, और दूसरा फ्लैगशिप केस जो था उसमें उनको बरी किया गया। अच्छा, मान लेते हैं कि अरशद मलिक जो थे वो करप्ट थे, गलत थे, बिकते थे, झुकते थे, जो कुछ भी उनके साथ हुआ। एक जज कोई भी जब किसी मुल्क का होता है, किसी अदालत के अंदर जब वो काम कर रहा होता है, तो उसके भी कुछ SOPs होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वो वायलेशन करेगा तो उसको फिर अदालतें जो हैं वो इसी तरह से फारिग कर देती हैं, और उनका किरदार जो था वो एक सवालिया निशान था। अब अगर उनके फैसले गलत थे, वो खुद गलत थे, तो उनको फारिग कर दिया गया। तो नून लीग कहती है कि अब नवाज शरीफ साहब की जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो उनको 7 साल की सज़ा हुई थी, यानी कि इस जज के तमाम फैसले भी गलत थे। बिल्कुल सही कहा, मान लेते हैं इसको। अगर आपको उनको फैसले गलत लगते हैं तो आप इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में सुबह 8 से 9 बजे जाके नई अपील दायर क्यों नहीं कर देते। ठीक है, आज ही फैसला आया, देखते हैं, कल नहीं, कल तो छुट्टी है, तो मंडे वाले रोज़ आप जाएंगे और वहाँ पे अपील दायर कर देंगे जी कि वो फैसला गलत था, वो खुद भी गलत थे, तो लिहाजा वो चीज़ करें। लेकिन जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बरी किया था फ्लैगशिप केस में, उसका क्या होगा। क्या उसके खिलाफ भी आप जाएंगे कि ये भी इन्होंने गलत किया था। हैरानगी होती है कि बाज़ औक़ात आपको जब कुछ नहीं मिल रहा होता, आप आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की मिठाइयाँ खाते हैं, तकसीम करते हैं, ट्वीट करते हैं कि ये हुआ वो हुआ। मैं इस बहस में नहीं जाऊँगा वो कौन सी मनी ट्रेल थी, अल अज़ीज़िया बैंक स्कैंडल क्या था। सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। अगर अरशद मलिक का एक फैसला गलत था तो वो दूसरा कैसे ठीक हो सकता है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि नैब या बाकी जितने भी कोर्ट्स हैं वो फिर से जाके नए सिरे से दोनों जो फैसले, एक आपके ख़िलाफ़ और एक आपकी हमायत में जो आया था, उनका फिर से ट्रायल हो। कभी भी ऐसे नहीं होता। हाँ, आप कोर्ट में जाएँ, वहाँ पे करें अपील और सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब पाकिस्तान के अंदर जो ये जो अदलिया का निज़ाम है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ के जजेस जो हैं वो पॉलिटिकली लगते हैं। वो चाहे काजी फैज़ ईसा हूँ, बहुत अच्छे फैसले करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वो कैसे बलूचिस्तान वहाँ पे कोर्ट के सीधे सीधे वो इस ओहदे के ऊपर बैठ के, क्यों मलिक साहब के बारे में आपको पता होगा, शहबाज शरीफ साहब ने किसको कॉल की थी, कितने सालों की सज़ा का पूछ के ये जज सज़ाएं देते थे। इसके बाद जो हमारे वकला हैं, मैं उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, बड़े बड़े बला के और अच्छे लोग भी हैं, जज भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा अदलिया का निज़ाम है, उसके अंदर जब आप लोग हुकूमत में आते हैं तो अपने मनपसंद जजिस को, वकला को मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर अदालतों में जज तैनात करते हैं और बाद में उनसे मर्ज़ी के फ़ैसले कराते हैं। इसकी सैकड़ों एग्जाम्पल जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। यानी कि पाकिस्तानी अदलिया के अंदर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि यहाँ पे वकील नहीं, यहाँ पे जज को ख़रीदना पड़ता है, और ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल हैं।
यही वजह है कि अदलिया के ऊपर से लोगों का एतबार उठ गया। आज आप लोग खुद हैरान होंगे कि एक तरफ मिठाई तकसीम की जा रही है, वो 7 साल की जो सज़ा थी, और दूसरी जानब जो उन्होंने बरी किया था उस फैसले को ठीक समझा जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी जो कौम, हमारी जो सियासी लीडरशिप है, उसको सिर्फ इस बात से गर्ज है कि उनके फैसले, उनके फ़ायदे की बात कौन सी है और उन्होंने किस चीज़ को किस जगह के ऊपर जाके कैश करवाना है। वो कोई मौका हाथ से खाली नहीं जाने देंगे। मैंने बड़े बड़े जर्नलिस्टों की तरफ से भी ट्वीट्स पढ़ी, देखी, लेकिन हैरानगी होती है उसके ऊपर कि कोई बंदा उस लेवल के ऊपर आके वो सच्ची और खरी बात नहीं कहता। हाँ, ये एक बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी अदलिया जो है वो आज़ाद नहीं है, मैं उसको आज़ाद नहीं मानता हूँ। कोई ना कोई किसी न किसी जगह के ऊपर ज़रूर किसी की कैद में है और किसी की रूह जो है, जान जो है, वो किसी और के कब्ज़े में होती है। या तो वो उनके हाथों ब्लैकमेल होता है, या फिर उसको पैसे का लालच होता है, या वो ज़ाती तौर पर करप्ट होता है। ये वही जजेज़ हैं जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहे, उनके नारे लगाते रहे। कल जब वो हुकूमत में आए, जो कुछ उनकी चापलूसी उन्होंने की थी, उस चापलूसी के बदले में वो बाज़ अदालतों के जज बने। जब जज बन गए तो किसी ने उनसे प्रेशर के तौर के ऊपर फैसले करवाए, किसी ने मेरिट के ऊपर फैसला करने की कोशिश की, तो बीच में या तो पैसे आ गए, या तो धमकी आ गई, या कुछ और अमल हो गया। आप अदालतों की इन चीज़ों को देख लीजिए कि एक अदालत के 7 रुकनी बेंच ने फैसला किया, लाहौर हाई कोर्ट ने, कि जो एहतसाब अदालत के अरशद मलिक जज थे, उन्होंने जो टर्म एंड कंडीशन थी उनके ऊपर पूरे नहीं उतरे, उनको फारिग कर दिया गया। और उसके बाद मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। नून लीग ये कह रही है कि जो नवाज शरीफ साहब वाला 7 साल कैद की जो सज़ा थी वो भी गलत थी, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि जो उन्होंने फ्लैगशिप केस में उनको बरी किया था वो सही है या गलत है। अब ये जो लड्डू नून लीग ने खाया है अरशद मलिक साहब के फारिग होने में, ये उनको हजम होगा कि नहीं, इसका को उनको फ़ायदा है कि नहीं, या सिर्फ ट्वीट की हद तक उनको फ़ायदा हुआ, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अरशद मलिक के ऊपर नून लीग की जानिब से मिठाई तकसीम करना और खुशी मनाना मेरी समझ से बाहर है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।